गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर संसार में अब तक मानवता को जितने भी गुरु प्राप्त हुए हैं, उन सब गुरुओं के चरणों में हम सब अपना प्रणाम और प्रेम निवेदित करते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह अवसर अत्यंत विशेष परिस्थितियों में हम मनाते हैं, जब ब्रह्मांडीय संयोग कुछ इस प्रकार होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के इस दिन पर जब चंद्र अपनी सारी कलाओं से निखर कर आने के बाद जब पूर्ण बलवत्ता में पूर्ण होता है, बृहस्पति के सर्वाधिक निकट गुरु के सानिध्य में होता है, और जब श्रावण नक्षत्र में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, अर्थात श्रावण मास का आरंभ होने जा रहा है, जो कि स्वयं भगवान शिव शंकर का कालखंड है, उनका अत्यंत प्रिय महीना है। ऐसे पावन अवसर पर जब अत्यंत पावन चतुर्मास का भी प्रारंभ हो रहा है, गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर सभी गुरुओं के प्रति हम अपनी श्रद्धा और समर्पण प्रस्तुत करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। सनातन संस्कृति में गुरु पूर्णिमा विशेष रूप से इसलिए महत्व रखता है क्योंकि महर्षि वेद व्यास, जो कि ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनका यह जन्म दिवस है। वेद को 4 भागों में विभक्त करना तथा श्रुति और स्मृति से प्राप्त सनातनी ज्ञान को उस शब्दातीत ब्रह्म की प्रेरणा को शब्दों में पिरोकर महाभारत, भगवत गीता तथा अनेक पुराणों के रचयिता के रूप में गुरु वेद व्यास प्रतिष्ठित हुए। जन सामान्य के चेतना में ज्ञान का आलोक जगाने वाले उन वेद व्यास के जन्म दिवस को हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर याद करते हैं। आज के दिन को इसी कारण से व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हम सब उन महर्षि वेद व्यास को, जिन्होंने मानव चेतना में ज्ञान की अलख जगाई, उन्हें हम सब हृदय से वंदन करते हैं। बौद्ध परंपरा में भी गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बहुत दिनों तक जब गौतम बुद्ध मौन रहे, तब इसी अवसर पर उन्होंने अपने शिष्यों को पहली बार उन्हें प्रवचन दिया, उन्हें ज्ञान दिया, और जो प्रवचन उन्होंने दिया वह धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भी कहलाता है, क्योंकि धर्म के चक्र का परिवर्तन का मार्ग उन्होंने उस समय अपने शिष्यों को बताया था। इस कारण बौद्ध परंपरा में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम भगवान बुद्ध को याद करते हुए, उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। इसी प्रकार जैन परंपरा में भी तीर्थंकर स्वामी महावीर, उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत इसी अवसर पर की थी, जब उन्होंने गौतम स्वामी को अपने प्रथम शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तब से जैनों की परंपरा में भी आचार्य, शिक्षक, तीर्थंकर और अध्यापकों की
उपाध्यायों की वंदना और उनके प्रति समर्पण हम इस दिन अर्पित करते हैं। गुरु शब्द जितना छोटा है, इसका महात्म्य और इसकी व्यापकता उतनी ही अनंत है। शाब्दिक रूप से गु अर्थात अंधकार, अविद्या का नाश करने वाला, शमन करने वाला, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु कहलाता है। गु की ध्वनि कंठ के गहराई से उत्पन्न होती है और वह मूलाधार की अधोमुखी चेतना का प्रतीक है। इसी प्रकार रू की ध्वनि, जो कि कंठ और तालु के समागम से निकलती है, यह हमारी चेतना की ऊर्ध्वधारा का, हमारे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार की ओर की धारा का परिचायक है। अर्थात गुरु वह हैं जो हमें तमो से, अंधकार से, अज्ञान से, अविद्या और भ्रम के जाल से प्रकाश की ओर, सत्य की ओर ले जाएं। उन गुरु को जो कि साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं, उनके चरणों में हम सब अपना प्रणाम प्रस्तुत करते हैं। गुरु की महिमा अनंत है। गुरु की व्यापकता और उनका महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा है। मुख्य रूप से गुरु के भीतर 3 प्रकार के गुणों का समावेश होता है। माता का गुण, पिता का गुण तथा ईश्वर का गुण। यूं तो इन तीनों में से कोई भी एक गुण पूरा धारण करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है, परंतु माता के गुण का तात्पर्य गुरु वह है जो प्रेम दे, शीतलता दे, करुणा और वात्सल्य से, समर्पण से सींचे। पिता के गुण के रूप में वह जो पालन करे, पोषण की व्यवस्था करे, भोजन की व्यवस्था करे, जो संरक्षण दे, रक्षा करे, वही गुरु है। तथा ईश्वरीय गुण जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, ईश्वरीय गुण एकमात्र अभेद की दृष्टि है, क्योंकि ईश्वर अभेद रूप है। भेद तो इस जगत का व्यवहारिक पक्ष है, परंतु ईश्वर जो कि सब में समाहित है, वह भेदभाव से रहित है। सभी चेतना, सभी प्राणी, सबको एक दृष्टि से, बिना भेदभाव की दृष्टि से देखने वाला तथा आचरण करने वाला गुरु होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु होना यह कोई श्रेष्ठता की या कोई दिखावा करने की विषय वस्तु नहीं है। यह अत्यंत जिम्मेदारी का कार्य है, गहन उत्तरदायित्व का कार्य है। हम सब उन परब्रह्म स्वरूप गुरु के चरणों में अपना प्रेम निवेदन करते हैं, जो हमें जीवन में प्रेम, करुणा, वात्सल्य, मार्गदर्शन और कृपा प्रदान करते हैं। सत्कर्म यज्ञ में
सत्कर्म यज्ञ के यज्ञाचार्य श्री विपिन तिवारी जी के गुरु अबोध ब्रह्म स्वरूप छोटे बच्चे हैं, जिनकी प्रेरणा से विश्व कल्याण के निमित्त यह सत्कर्म यज्ञ शुरू किया गया है। उन अबोध ब्रह्म स्वरूप बाल ब्रह्म को हृदय से आत्मसात करते हुए हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनकी आराधना करते हैं। बच्चे जो कि परब्रह्म के जगत से इस सृष्टि में आए हैं, जिनकी चेतना अभी शुद्ध है, जिनमें किसी विकृति ने अभी प्रवेश नहीं किया, और जिस प्रकार भगवान गणेश जिनको मोदक अति प्रिय है, अर्थात जो मोद का कारक है, अर्थात जो जीवन में जो रस का तत्व है, आनंद का तत्व है, बच्चे बड़ी ही सहजता से उस जीवन की जो रसमय प्रवृत्ति है उसको अपने में समेटे हुए होते हैं। और आज के समय में जब अत्यंत विषम परिस्थिति हमारे चारों ओर मौजूद है, जब हमारे जीवन की धारा सूखती जा रही है, जब हमने खुलकर हंसना, रोना, गाना, नृत्य करना, उत्सव मनाना, उल्लास मनाना हम भूल गए हैं, मशीन की तरह सूखते हुए मानवों की भांति उत्तरदायित्व और अपेक्षाओं का बोझ लेकर एक नीरस और निरुत्साह से भरा जीवन हम जी रहे हैं। ऐसे समय में हमें उन बाल ब्रह्म से जीवंतता की प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। एक बच्चे का गुण वर्तमान में उसकी पूरी मौजूदगी है, भूत और भविष्य से उसकी चिंता से पूरी तरह से मुक्त, वर्तमान में उपस्थित क्षण क्षण को पूर्णता में जीता हुआ, अपूर्णता में पूर्णता का साक्षात प्रतिबिंब वह स्वयं गणेश तत्व की प्रतिभूति है जो इस संसार में हमें सहजता से प्राप्त हुई है। अतः उन बाल ब्रह्म गुरु के प्रति प्रेम का, समर्पण का, वात्सल्य और करुणा का भाव रखते हुए हम कैसे उनके गुणों को अपने जीवन में धारण कर सकें और इस जीवन को रसपूर्ण बना सकें, आनंदमय बना सकें, ऐसी प्रेरणा हमें वे बाल ब्रह्म परमेश्वर रूपी छोटे बच्चों से हम ऐसी प्रेरणा प्राप्त करें। भगवान गणपति जिस गणेश तत्व की हम बात कर रहे हैं, पूर्व में भी हमने चर्चा की थी कि इस पावन अवसर पर जब इस चतुर्मास का प्रारंभ हो रहा है, श्रावण मास का आरंभ हो रहा है, जब ब्रह्मांड के संचालन की कमान भगवान शिव के हाथ में है, तब शिव और शक्ति की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो, उनका अनुग्रह कैसे प्राप्त हो, तो उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए गणेश ही द्वार है। शिव शक्ति के द्वारपाल वे गणेश ही उन शिव शक्ति के मार्ग के प्रथम पड़ाव हैं। वे ही वह द्वार हैं जिनको जागृत करके हमें शिव और शिवा की कृपा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वे गणपति मूल आधार हैं, वे हमारे मूल आधार में स्थित हैं तथा हमारी इस यात्रा के लिए भी वह आरंभ बिंदु है।
भगवान गणपति जो कि कर्तव्य पालन में बड़े दृढ़, अबोधिता और अपूर्णता को अपने में लिए हुए भी ज्ञान की पूर्णता का प्रकाश संपूर्ण जगत में फैलाने वाले, संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले हैं। तो उन भगवान गणेश के प्रति हम सब अपनी वृत्ति, अपने कर्म तथा अपनी भावना का अर्पण करते हैं। अपनी आंतरिक चेतना में हम गणेश तत्व को जागृत करते हैं। अपने बाह्य की प्रकृति में जितने भी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तथा पिछड़े वर्ग के जो छोटे बच्चे हैं, उनके प्रति स्नेह का भाव, करुणा का भाव रखते हुए हम कैसे उनके पालन और संवर्धन में भूमिका निभा सकें, यही उन बाह्य गणेश तत्व के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा, हमारा सच्चा अर्पण होगा। गुरु की सेवा करने का अर्थ या गुरु की आराधना करने का वास्तविक जो तात्पर्य है, वह उन गुणों को स्वयं के भीतर धारण करने में है जिससे हम अंधकार से और अविद्या से प्रकाश की ओर गति कर सकें। अतः आज के दिन हम सब अपने गुरु पर ब्रह्म स्वरूप बाल ब्रह्म रूपी उन छोटे बच्चों के प्रति अपना प्रेम और समर्पण निवेदन करते हुए आज के दिन हम उस गणेश तत्व को जागृत करने के लिए प्रेरणा धारण करते हैं तथा वर्तमान युग में जब जीवन की धारा सूख रही है, वैसे समय में जीवन को लीलामय बनाने के लिए, आनंदपूर्ण बनाने के लिए, रसपूर्ण बनाने के लिए हम सब उन गणपति की शरण ग्रहण करते हैं। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।